नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष के सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि ये जो होली है पूरे भारतवर्ष में 2 दिन मनाई जा रही है, क्योंकि अभी हमारे अपने जो घर के लोग हैं उनका मैंने जो अभी वक्तव्य सुना, बिहार और झारखंड की बात करूं तो वहाँ आज इट इज़ द मीनिंग ऑफ 19 को मनाया जा रहा है, लेकिन बिहार में जो है वो कल बड़े ज़ोर शोर के साथ जो है वो होली जो है वो मना लिया गया है। और आज कुछ बिहार के राज्यों में आज भी जो है वो होली मनाया जा रहा है। तो चलिए आज भी जो है होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो मैं ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के बीच में लाया हूँ, ये हमारे जो अपने स्पोर्ट्स लवर है उन्होंने मुझसे पूछा कि सर स्पोर्ट्स के लिए आपने हम लोगों से जो है वो प्रॉमिस किया था कि स्पोर्ट्स में हम लोग कैसे मोटिवेट हो सकते हैं, कैसे आगे अपने आप को जो है वो फिट रख सकते हैं, साथ ही साथ स्पोर्ट्स में जो परेशानियां आती है उस पर आपका क्या कहना है। तो आज जो मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं, सबसे पहला पार्ट जो कि हमारे अपने स्पोर्ट्स पर है, जो मैं डेली की दिनचर्या में आप लोगों के साथ में सेशन लेकर के आऊँगा, वो है पहला मेरा एक पार्ट होता है, वो है सिंगिंग पार्ट। आपको बता दूं कि कोई भी मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य हैं, पूरी दुनिया का हर एक मनुष्य अगर अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहता है तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन जो मेरे अपने पार्ट है जिसके माध्यम से मैं डेली की दिनचर्या को फॉलो करता हूं, कई लोग होते हैं जो कि योग से अपनी शुरुआत करते हैं, जॉगिंग से शुरुआत करते हैं, मॉर्निंग वॉक्स, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉर्निंग वॉक से शुरुआत करते हैं। लेकिन मेरी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत आप लोगों ने पूछा था कि सर आप बिल्कुल ही फिजिकली फिट लगते हैं, पतले दुबले हैं, और इसका रहस्य क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो कंटेंट होंगे वो 5 कंटेंट आप लोगों के बीच होंगे, लेकिन ये जो कंटेंट होगा ये अगर आप डेली की दिनचर्या में अपनाते हो तो आप सभी भी जो है अपने आप को वेल मैनर्ड के हिसाब से अपने आप को कभी भी टेंशन में नहीं देखोगे, क्योंकि हमने देखा है, हमने अपनाया है उस चीज़ को। और आप लोगों के बीच भी मेरा जो 5 कंटेंट होगा उसमें पहला कंटेंट जो है, क्योंकि सुबह की दिनचर्या हो या शाम की दिनचर्या हो, उस पर मेरा अपना एक सिंगिंग पार्ट होता है। कई बार हमारे कई मित्रों ने भी कहा कि आप सिंगिंग का एक चैनल खोल लीजिए, लेकिन लगा कि नहीं, जो मेरे अपने यूट्यूब्स के चैनल्स हैं उस पर भी मैं जो है डेली की दिनचर्या में जो सिंगिंग करता हूं उसको डालूं। साथ ही साथ बच्चों को स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए कई ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जो कि आप घर के माध्यम से, जो कि आप फील्ड के माध्यम से अपने घर पर कर सकते हो, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ खेल के प्रति आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। कई बार बच्चों का सुझाव आता है कि सर स्पोर्ट्स में हम लोग जो हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको एक बात बता दूं कि जब अगर आपके अंदर में एक सच्ची निष्ठा है, सच्चा ईमानदारिता है और सच्चा स्पोर्ट्स का एक भाव है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है अगर आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हो। मैंने देखा है, मैंने ये जो सेशन आज रखा है, ये आपको बता दूं कि जो होलिका का जो पर्व है उस पर एक थॉट आता है, असत्य पर सत्य की जीत। और आपको एक बात बता दूं कि जब आप काम करोगे, जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप फेम बनोगे, जब आप किसी जगह पर एक नई मुकाम पर होगे तो आलोचनाएं होगी ही। और मुझसे पूछा जाता है कि सर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक वैसे लोग नहीं होंगे, अगर प्रतिद्वंदी ना हो, आप खेल में भी देखते हो कि जब तक मैच में सिर्फ एक ही टीम हो और 2 टीम हो और मैच खेल करके आप चले गए तो आपके अंदर का एक परफॉर्मेंस नजर नहीं आता। तो आलोचनाएं जब तक नहीं होगी, आलोचनाएं नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपके अंदर में क्या क्वालिटीज है। तो आलोचनाएं होनी देनी चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि उन आलोचनाएं करने वालों को भी मैं
लव यू कहूँगा, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, देन आई विल डू दैट। वो आपका अहित सोचेंगे, देन वो मेरे लिए हितकारी हो जाएगा। तो मुझे अच्छा लगता है। कई बार हम लोग बोलते भी हैं, लोगों के बीच रूबरू होते हैं, और ये मकसद हमारे स्पोर्ट्स में, हमारे फेम पर एक नई दिशा दे सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अभी हम लोग जो हैं कई राज्यों में, कई जिलों में जो हैं वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सेंटर्स तैयार कर रहे हैं। इट इज़ द मीनिंग ऑफ मेरे तरफ से भी कई राज्यों में, कई जिलों में भी मैं अभी जो है खुद से जो है वो सोच रहा हूँ कि हमारे जो कुछ अपने फ्रेंड सर्कल्स हैं उसके माध्यम से जो सेना में बहाली के लिए जाते हैं, जो पुलिस फोर्स में बहाली के लिए जाते हैं, उन बच्चों के लिए हम लोग जो हैं वो ट्रेनिंग सेंटर का प्रावधान फ्री ऑफ कॉस्ट रखने के लिए सोच रहे हैं। अभी मैं एक जिला का नाम नहीं बताऊंगा जहां की मैं बहुत जल्द जो है वो ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रहा हूं, और उस ट्रेनिंग सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बच्चे जो हैं वो आपके आर्मी के, फौज के, एथलेटिक्स के जितने भी पार्ट्स हैं उसकी ट्रेनिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे माध्यम से या मेरे किसी मित्र के माध्यम से वो वहां पर आकर के ले सकते। बहुत जल्द आपको इसकी सूचना दूंगा। और ऐसा ही लक्ष्य, अगर ऐसा ही लक्ष्य, क्योंकि हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो मुझे इस चीज के लिए उत्साहित कर रहे हैं कि सर हम लोग आपके साथ हैं, आप ऐसा बनाइए। तो ये हिम्मत अगर जुटा है, ये आगाज जो आप लोगों ने दिखाया है, क्योंकि पहले का जो तादाद स्पोर्ट्स पे रहा है और आज का जो तादाद मैं स्पोर्ट्स पे देखता हूं वो काबिले तारीफ है। यानी कहीं ना कहीं हमारे सभी स्पोर्ट्स टीचर्स, सभी प्रधानाचार्य, सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, सभी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स ने जो एक मुकाम दिखाया है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि कई राज्यों में जहां तादाद देखी जाती थी 30,000, 40,000, 50,000, आज के डेट में 2 लाख, 3 लाख हर राज्य का प्रतिनिधित्व जो है वो बच्चा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पर रिप्रेजेंट करता है। यानी अब आभास हो चुका है, अब आगाज हो चुका है, और जब आगाज होता है तो आलोचनाएं तो होगी, कहेंगे वो, नकारात्मक भाव डालेंगे। कई बार मुझे भी सुनने को मिलता है, कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई आपने कहां तक खेला है, आप क्या जानते हो, आप रणजी खेले हुए हो। कई बार कई लोग मुझे आलोचनाएं देती हैं और देते हैं, और फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि जब काम करूंगा तो आलोचनाएं होगी, जब काम बताऊंगा तो आलोचनाएं सुननी भी है, और मुझे वो मोटिवेट करता है। मोटिवेट ये करता है कि चलो आपने मुझे और आगे के लिए उत्साहित किया, हम आपके साथ हैं। कहावत है सबका साथ सबका विकास, तो उन आलोचनाओं करने वालों को भी उनका विकास हो, उनके मस्तिष्क का विकास हो, इसी उद्देश्य के साथ, इसी लय के साथ मेरा पहला जो पार्ट होगा वो होगा आप लोगों के बीच स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पर फ्री रिलैक्सेशन का मूवमेंट। बहुत आनंददायक मैं एक फिल्म करता हूं सिंगिंग के माध्यम से, तो कई ऐसे पार्ट्स आप लोगों को सिंगिंग के भी डालूंगा, लेकिन मुझे कंटेंट मिलेंगे। कई ऐसे भाई हैं हमारे कहेंगे कि भाई स्पोर्ट्स का पार्ट है, ये स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट है। बिल्कुल है, हर एक को मैं कहता हूं। मैंने कई बार कहा आपको कि एरोबिक्स पार्ट भी अपनाइए। कई बार मैंने कहा है कि आप लोग कम से कम घर के हर सदस्य को, आजकल आपके घर में जो है, हर के घर में छोटे छोटे स्पीकर्स भी है। छठ पूजा होता है, XYZ पूजा होता है, एंजॉय करने के लिए हर घर में छोटे छोटे स्पीकर्स लगे होते हैं। लगा करके मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से बजाइए और खूब झूमिए, एंजॉय कीजिए। हर दिन कुछ ना कुछ का बर्थडे मनाइए। यू नो दैट द मीनिंग ऑफ, आपके घर में अगर आपके 2 मेंबर्स हैं या 3 मेंबर्स हैं, इसके अलावा नहीं है, तो आप पंखे का, चम्मच का हर दिन जो है किसी न किसी एक पार्ट का बर्थडे मनाते हुए इंजॉयबल मोमेंट्स पर किसी न किसी गाने पर डांस कीजिए। डांस इन द सेंस कि वल्गर नहीं हो, डांस इन द सेंस कि वो आपको झुमा दे, बॉडी को मूवमेंट करा दे। अगर आप डांस कर रहे हो किसी भी गाने पर तो वो लगना चाहिए। मैंने आपको कई बार कहा, कई बार समझाया है कि आप हर दिन 10 से 15 मिनट सुबह या शाम किसी एक समय जो है अपने बॉडी को उस डांस में झुमो दीजिए। वो भी एक पार्ट है, सिंगिंग भी एक पार्ट है, और बाकी जो एक्सरसाइज है वो तो मैं आपके साथ अब रूबरू होने वाला हूं, क्योंकि अब समय आ चुका है। और आपका प्यार, आपका विश्वास मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को इस तरीके का वीडियो शेयर करूं जो
कि पूरे भारतवर्ष में एक नई दिशा, एक नई उत्सुकता और उन आलोचनाओं करने वालों के लिए एक तमाचा होगा जो कि लोगों को नकारात्मक भाव से देखते हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि चमचे और बेलचे कभी वफादार नहीं होते। याद रखेंगे, स्पोर्ट्स में मेरे को कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आपको आगे बढ़ने के लिए किसने रोका है? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आप उस कोच के साथ हो, बाकी तो आपका अपना समय है। संस्थान में भी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, उसके बाद का तो सारा वर्क आपके पास है। तो कहां आपके साथ में रुकने की प्रावधान है? कहां आपके साथ में जो है वो वर्कआउट का मूवमेंट नहीं बन रहा है? ऐसा नहीं सोचें आप। अगर आपको किसी ने रोका है तो वो सिर्फ आपको जो है कुछ ही क्षण के लिए रोक सकता है, क्योंकि टैलेंट कभी रुकता नहीं, टैलेंट कभी झुकता नहीं। ध्यान देंगे, टैलेंट कभी रुकता नहीं, टैलेंट कभी झुकता नहीं, और टैलेंट कभी जो है वो जिंदगी में जो है वो चमचे और बेलचे का काम नहीं करता। तो आप सभी को मेरे ये जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा पूरे भारतवर्ष में फैलाएं, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग स्पोर्ट्स के लिए सारी गतिविधियों का साझाकरण आपके बीच करेंगे। होली की आप सभी को जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।